अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों और बहनों, अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपकी बहन अक्सा शहजादी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की रात कोई आम रात नहीं है, आज शब कद्र है, यानी लैलतुल कद्र की वो अजीम और बाबरकत रात जिसके बारे में मेरे और आपके प्यारे रब ने कुरान पाक में फरमाया है कि लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। जरा सोचिए, 1000 महीने सिर्फ इस एक रात की इबादत में छुपा है। आज की रात फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उतरते हैं और फजर की आज़ान तक हर तरफ सलामती ही सलामती होती है। आज की इस खास रात में मैं आपको 4 ऐसे ताकतवर नवाफिल और एक ऐसा नायाब वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिसको अगर आपने मेरे बताए हुए तरीक़े के मुताबिक पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह आपके रिस्क के, पैसों के और परेशानियों के तमाम बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आपने इस वीडियो को आखिर तक बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक बात को समझना है, क्योंकि ये तरीक़ा आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकता है। सबसे पहले हम 2 नवाफिल अदा करेंगे। आपने वुज़ू करके निहायत सुकून और आजिज़ी के साथ जाए नमाज पर खड़े हो जाना है। दुनिया की हर सोच को अपने जहन से निकाल दें और ये सोचें कि आप अपने रब के सामने खड़े हैं। इन पहले 2 नवाफिल के लिए आपने जो नीयत करनी है उसे बहुत गौर से सुन लीजिए। जब आप मुसल्ले पर खड़े हों तो आपने दिल में ये नीयत करनी है, या अल्लाह, मैं ये 2 नफिल तेरी रज़ा के लिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। मेरी उम्र में दराजी अता फरमा, मेरे रिस्क में बेहिसाब बरकत अता फरमा, मेरे कारोबार को वुसअत दे, मुझे हर तरह के छोटे बड़े कर्ज से मुकम्मल निजात अता फरमा और मेरे घर में हमेशा के लिए खैर व बरकत नाजिल फरमा। ये नीयत आपने अपने दिल में बहुत पुख्तगी से करनी है। नियत करने के बाद अपने दोनों हाथ कानों तक उठाएं और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। अब आप अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं। सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। इसके बाद सूरतुल फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पूरी पढ़नी है। जब आप सूरतुल फातिहा मुकम्मल कर लें तो इसके बाद आपने 3 मरतबा सूरतुल कौसर यानी इन्ना आतईना कल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीहात पढ़ें, फिर सीधे खड़े हों और उसके बाद 2 सजदे मुकम्मल करें। सजदे में अपने रब से कुर्बत महसूस करें। इन 2 सजदों के बाद आपने दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकत में खड़े होकर आपने सबसे पहले दोबारा सूरतुल फातिहा पढ़नी है। इसके बाद आपने 3 मरतबा सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। इसके बाद आप बिल्कुल इसी तरह रुकू करेंगे और फिर 2 सजदे मुकम्मल करेंगे। दूसरा सजदा मुकम्मल करने के बाद आपने अत्तहियात की सूरत में बैठ जाना है। पहले अत्तहियात पढ़ें, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद इब्राहीमी भेजें और उसके बाद रब्बि जालनी वाली दुआ पढ़ें। ये सब मुकम्मल करके आपने दोनों तरफ सलाम फेर लेना है। सलाम फेरने के बाद आपने अपनी जगह से उठना नहीं है, उसी जाए नमाज पर बैठे रहें, अपनी आंखें बंद करें और अपने रब की अज़मत को महसूस करते हुए 100 मरतबा अल्लाहुस समद का विर्द करें। अल्लाहुस समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं बल्कि सबको उसकी ज़रूरत है। जब आप 100 मरतबा ये पढ़ेंगे तो आपका रब आपकी हर ज़रूरत पूरी फरमाएगा। इसे पढ़ने के बाद हाथ उठाएं और गिड़गिड़ा कर अपने रिस्क, कर्ज की माफ़ी और घर की बरकत के लिए दुआ मांगे। अब हम बढ़ते हैं अगले 2 नवाफिल की तरफ। आपने दोबारा खड़े होना है और अब इन 2 नवाफिल की नीयत आपने क़ज़ाए उम्री की करनी है। हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, ज़िंदगी में हमसे जाने अनजाने में बेशुमार गुनाह हुए होंगे, बहुत सी नमाजें छूटी होंगी। आपने नियत करनी है कि या अल्लाह, आज तक मुझसे जितने भी गुनाह हुए, जो नमाजें क़ज़ा हुईं, मैं उन सब की माफ़ी की नीयत से ये 2 नफिल अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हाथ कानों तक उठाकर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहें और हाथ बांध लें। सबसे पहले सना पढ़ें, फिर सूरतुल फातिहा पढ़ें और सूरतुल फातिहा के बाद आपने 3 मरतबा सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। इसके बाद रुकू करें, 2 सजदे करें और चौथी रकत के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकत में खड़े होकर दोबारा सूरतुल फातिहा पढ़ें और फिर से 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। इसके बाद रुकू करें और 2 सजदे मुकम्मल करने के बाद अत्तहियात के लिए बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें, दुआ रब्बि जालनी पढ़ें और फिर सलाम फेर लें। अब सलाम फेरने के बाद आपने मुसल्ले पर ही बैठे रहना है।
دنیا کی کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دینا۔ سب سے پہلے وہیں بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھیں۔ آپ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے رو کر معافی مانگیں۔ اس کے بعد اپنی پیشانی کو، اپنے سر کو اپنے رب کے حضور سجدے میں رکھ دیں۔ سجدے کی حالت وہ حالت ہے جب بندہ اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اپنا سر سجدے میں رکھ کر آپ نے 41 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پورے دھیان اور دل کے درد کے ساتھ 41 مرتبہ یہ دعا سجدے میں پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے سے اپنا سر اٹھائیں، اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیں۔ اب آپ کے دل میں جو بھی ہے، جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، جو بیماری ہے، جو ادھوری خواہش ہے، سب کچھ اپنے رب کے سامنے بیان کر دیں۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، خوب رو رو کر مانگیں۔ اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں۔ اللہ پاک آج کی رات کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی اس بہن اقصیٰ شہزادی کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ رہنمائی اچھی لگی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ آج کی رات کوئی اور بھی یہ نوافل پڑھ کر اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکے۔ اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔